यस, सो हेडिंग दो नंबर कन्वर्जन. बट कितने स्टैंडर्ड नंबर सिस्टम मालूम तुम लोगों को? 4 स्टैंडर्ड नंबर सिस्टम है. पहले उसके नाम लिख लो, फिर उसको कन्वर्ट करने वाले हम लोग. 4 स्टैंडर्ड 4 स्टैंडर्ड नंबर सिस्टम. फर्स्ट इज डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल. ठीक है, 4 स्टैंडर्ड नंबर सिस्टम. डेसिमल इज नथिंग बट बेस 10, बाइनरी बेस 2, ऑक्टल बेस 8 एंड हेक्साडेसिमल बेस इज 16. ठीक है, बेस को रेडिक्स बोला तो भी चलेगा, ये ऐसा लिखो, बेस और रेडिक्स. बेस और रेडिक्स ऐसा लिख लो. ऑक्टल 8 एंड हेक्साडेसिमल 16. ठीक है, अभी जनरली अगर किसी का बीसीएस या बीसीएस साइंस या इंजीनियरिंग होगा तो उन लोगों को ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट में होता है. बट किसी का अगर बीबीएससी अगर होगा तो उन लोगों को ये सब्जेक्ट होता ही नहीं, तो थोड़ा डिटेल में बताना पड़ेगा. ठीक है, ये क्लियर सब लोगों ने? लुक, अब ये 10, 2, 8 एंड 16 इसका मीनिंग क्या है ये पता चलना चाहिए. देखो, ह्यूमन बीइंग क्या यूज करता है? डेसिमल नंबर सिस्टम. ह्यूमन बीइंग क्या यूज करता है? डेसिमल नंबर सिस्टम. एंड मशीन क्या यूज करता है? बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल. ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी देखो, डेसिमल बेस 10 मतलब टोटल कितना होगा? 10 है, 0 से लेकर 9 तक. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. डन. 0 टू 9. और 9 के बाद में क्या होगा? 9 के बाद में जनरली ह्यूमन बीइंग क्या करता है? यहाँ पर ये 1 और यहाँ पर अगेन 0 से स्टार्ट होता है. 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 एंड अगेन 9 के बाद में यहाँ पर क्या होता है? इंक्रीमेंट होता है. जनरली हम लोग ऐसा रेड करते नहीं है, बट ऐसा रेड करते आना चाहिए तुम लोगों को. डेसिमल नंबर सिस्टम 0 टू 9, 0 टू 9 और फिर यहाँ पर क्या होगा? इंक्रीमेंट. और फिर अगेन ये 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 एंड 1 9 के बाद में क्या करना? इंक्रीमेंट. 2 0 2 1 2 2 2 9 के बाद में इंक्रीमेंट होकर क्या होगा? 3 0 3 1 3 2. ठीक है, 20 30 40 ऐसा रेड नहीं करना है हम लोगों को. समझ में है? क्लियर है? ये क्या हो गया? डेसिमल नंबर सिस्टम. ह्यूमन बीइंग ऐसा काउंटिंग करता है, डेसिमल नंबर सिस्टम. एंड सेम अगर ऑक्टल अगर होगा, ऑक्टल, सो ऑक्टल के लिए कितना लिखा हुआ है? ऑक्टल के लिए क्या लिखा हुआ? बेस 8 मतलब टोटल 0 टू 7. सो 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 7 के बाद में जैसा यहाँ पर 9 के बाद में इंक्रीमेंट किया वैसे यहाँ पर क्या आएगा? 7 के बाद में क्या होगा? 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7. अगेन 7 के बाद में क्या होगा? अगेन इंक्रीमेंट. 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 एंड आगे 2 7 के बाद में क्या आ जाएगा? 3 0 आने वाला है. क्लियर है यहाँ तक सभी लोगों को? कोई भी इसको 10 या 17 20 21 ऐसा रेट नहीं करना है, इसको 1 बाय 1 रेट करना, डिजिट बाय डिजिट रेट करते आना चाहिए तुम लोगों को. ये 0 टू 7, 7 के बाद में क्या आएगा? 1 0 1 1 1 2 1 3 अप टू 1 7 तक. उसके बाद में इंक्रीमेंट होकर क्या होगा? 2 0 2 1 2 2 एंड 2 7 तक जाने वाला. फिर उसके बाद में 3 0 से स्टार्ट होगा. क्लियर है यहाँ तक सभी लोगों को? हम लोगों को नंबर कन्वर्ट करना है. क्या करना है? नंबर कन्वर्ट करना. फॉर एग्जाम्पल तुम यहाँ पर देखो, मैपिंग करके दिखाता हूँ. पहले लिस्ट कंप्लीट करता हूँ, फिर मैपिंग करके दिखाने वाला हूँ तुम लोगों को. हम लोग क्या कन्वर्ट करने वाले हैं. रियल में किसको पता चलता नहीं, जस्ट जिसको ऑलरेडी नंबर कन्वर्जन मालूम है वो जस्ट क्या लगाता है? फॉर्मूला लगा देता है. बट करेक्ट आए इनकरेक्ट आए ये पता कैसे चलेगा? उसके लिए वेरीफाई करेंगे. चलो, अगर हेक्साडेसिमल अगर होगा फिर क्या करोगे? हेक्साडेसिमल में क्या बोला? टोटल 16. टोटल 16 मतलब 0 से लेकर 15. बट 0 से लेकर 15 नहीं लिखना. क्या लिखना? 0 से लेकर 9. 9 के बाद में 10 11 12 13 14 15 ऐसा नहीं लिखना है. 0 टू 9 देन A B C D E एंड F. ये इनडायरेक्टली ए का मीनिंग क्या होता है? 10 और यहाँ पर F का मीनिंग कितना हो गया? 15. हेक्साडेसिमल का रेंज अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा तो 0 टू 15 मत बोलो, 0 टू F. 0 टू F आने वाला है. तो जैसा ये 0 टू 9 के बाद में चेंज हुआ, ये 0 टू 7 के बाद में चेंज होता है, वैसे हेक्साडेसिमल क्या होगा? 0 टू F के बाद में क्या होगा? चेंज होगा. तो यहाँ पे लिखना है देखो, 0 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड यहाँ पर 10 11 12 13 14 15 क्या लिखोगे? A B C D E F, और F के बाद में क्या होगा? इंक्रीमेंट 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 5 1 1 6 1 7 1 8 1 9 1 A 1 B 1 C 1 D 1 E 1 F, और उसके बाद में क्या आएगा? फिर यहाँ पर 2 एंड अगेन 0 से लेकर ये 29, फिर 2A 2F, और फिर क्या होगा? यहाँ पर 30 से स्टार्ट होगा। ऐसा काउंटिंग करते आना चाहिए तुम लोगों को। क्लियर है? एंड जिसका भी नीम सीईटी का सिलेबस है उसमें अगर नंबर कन्वर्जन है तो तुमको ये बेसिक्स पता होने चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चंस भी आते हैं। क्लियर? एंड चलो अब बाइनरी। बाइनरी मीन्स ओनली टू, दैट इज इधर 0 और 1, या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा, उसमें बाकी के ऐसे डिजिट्स नहीं आने वाले। एंड इसको लिखने के लिए अभी मैं तुमको कन्वर्ट करके बताने वाला हूँ। एक बार के लिए ऐसा लिख सकते हैं, देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। जितने फास्ट मैं लिख रहा हूँ तुम भी उतने फास्ट लिख सकते हो। तुमको अगर काउंटिंग पता होगा तो तुम भी लिख सकते हो ऐसे, इसमें ज्यादा कुछ ऐसा है नहीं। ठीक है, ये जस्ट अभी मैंने क्या किया, ये मैंने 0 से लेकर कहां तक लिखा है? ये 15 तक लिखा है। ठीक है, बताने वाला वो मैंने कैसा लिखा तुमको पता चल जाएगा। क्लियर हो रहा है यहाँ तक सभी लोगों को? डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल एंड बाइनरी। ठीक है, डेसिमल का रेडिक्स कितना है? रेडिक्स मतलब बेस, डेसिमल का बेस कितना है? 10। ठीक है, ऑक्टल का रेडिक्स कितना है? 8, एंड हेक्साडेसिमल का रेडिक्स 16, एंड बाइनरी का रेडिक्स 2। ठीक है, ये स्टैंडर्ड नंबर सिस्टम है, बट अगर नॉन स्टैंडर्ड करना हो तो नॉन स्टैंडर्ड भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल किसी ने अगर ऐसा बोला कि बेस 5 के नंबर्स बता, तुम बेस 5 के नंबर्स, तो बेस 5 के नंबर्स मतलब 0 से लेकर 4 तक, तो तुमको काउंटिंग कैसा करना है? 0 1 2 3 4, एंड 4 के बाद में क्या होगा? 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4। अगेन 4 के बाद में क्या आएगा? 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4, एंड 2 4 के बाद में क्या आएगा? 3 0। मतलब कौन सा बेस बोला मैंने यहाँ पर? बेस 5। कोई भी बेस हो सकता है, ये तो जस्ट एक स्टैंडर्ड नंबर सिस्टम होता है। मशीन फॉलो करता है बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, ह्यूमन में यूज करता है डेसिमल, बट कोई भी बेस हो सकता है। ठीक है, ऐसा याद रखना है। क्लियर है यहाँ तक? बट स्टार्ट कहाँ से होगा? ऑलवेज 0 से स्टार्ट होगा, ऐसा याद रखना। क्लियर? तो ऐसा लिख लो, या फिर इसका एक फोटो ले सकते हो तुम लोग। अभी तुमको कन्वर्ट करके बताता हूँ। क्लियर यहाँ तक? लुक, लुक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने तुमको क्वेश्चन पूछा कि 17 डेसिमल का ऑक्टल कितना होगा? 17 डेसिमल का ऑक्टल कितना होगा? अगर फॉर्मूला नहीं मालूम है तो बिना फॉर्मूले के तुम बता सकते हो क्या आंसर? 17 डेसिमल का ऑक्टल कितना होगा? या फिर 17 डेसिमल का हेक्साडेसिमल कितना होगा? या फिर 17 डेसिमल का बाइनरी कितना होगा? या फिर 17 डेसिमल का बेस 5 कितना होगा? इसका इक्विवेलेंट नंबर कितना होगा, ऐसा हम लोगों को फाइंड आउट कर रहे हैं। समझ में आएगा? अगर विदाउट फॉर्मूला देखो क्या कर सकते हो तुम लोग, बट एग्जाम में हम लोगों को विद फॉर्मूला करना है। अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ तुमको। पहले मैं 17 लिखता हूँ, देखो 0 से लेकर 17, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ठीक है, आगे ये 18 19 एंड 20, ये किस में लिखा मैंने? डेसिमल में। ठीक है, चलो अभी ऑक्टल लिखना स्टार्ट करता हूँ। ऑक्टल जस्ट यहाँ तक लिखते जाना, बाकी कुछ देखना नहीं। ऑक्टल 0 1 2 3 4 5 6 7, and after 7 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7, after 1 7
20 21 22 23 एंड 24, एक बार के लिए लिखा है ऐसा, ठीक है। चलो अभी अगर हेक्साडेसिमल में लिखना होगा, हेक्साडेसिमल 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F and after F 10 11 12 13 and 14, क्लियर। अगर किसी ने बेस 5 अगर बोला, बेस 5 तो क्या लिखोगे, 0 0 1 2 3 and 4, after 4 10 11 12 13 14, after 14 20 21 22 23 and 24, after 24 30 31 32 33 34 and then 40, एक बार के लिए ऐसा लिखा मैंने, ठीक है। अभी मेरा क्वेश्चन है, देखो 17 डेसिमल का इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर कितना है, 17 डेसिमल का इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर क्या पता है, ये 17 डेसिमल का इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर कितना है, 21, इसका इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर कितना है, 21। 17 डेसिमल का इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर कितना है, 11 है, काउंटिंग बराबर किया है ना। 17 डेसिमल का इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल कितना है, 11 बोलोगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा, 11 बोलो, उसको क्या बोलो, 11 है। एंड 17 डेसिमल का इक्विवेलेंट बेस 5, 17 डेसिमल का इक्विवेलेंट बेस 5 का नंबर कितना है, 32, क्लियर। तो ये ऐसा गेम है इसके पीछे में, मतलब अगर मैंने तुमको बोला यहाँ पर ये 10 11 देखो, ये इसका 11 डेसिमल का ऑक्टल नंबर कितना, इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर कितना है, 13। 11 डेसिमल का इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर क्या है, बी। 11 डेसिमल का इक्विवेलेंट बेस 5 का नंबर कितना है, 21, ये उसका इक्विवेलेंट नंबर है, समझ में। लेकिन अगर किसी ने बोला कि 3 का क्या है, 3 डेसिमल का, 3 का ऑक्टल भी 3 है, हेक्सा भी 3 है, और उसका बेस 5 भी क्या है, 3 है, क्लियर। तो अगर एग्जाम में अगर तुमको अगर क्वेश्चन आता है 436 डेसिमल का बाइनरी ऑक्टल हेक्साडेसिमल निकालो, तो क्या तुम 0 से लेकर 435 लिखने वाले हो, ऐसा तो नहीं, पॉसिबल नहीं है ना ऐसा लिखना। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। बट ये क्या होता है ये तुमको समझ में आना चाहिए, इसके लिए इतना ये लिस्ट बनाकर बता दिए, ठीक है। चलो इसका भी अगर एक फोटो निकालना हो निकाल सकते हो। ऑल डन। देखो कन्वर्ट करने के लिए मैं तुम लोगों को 3 फॉर्मूला बताने वाला हूँ, वो 3 फॉर्मूले से कितने भी नंबर सिस्टम आने दो, तुम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। लुक, चलो फर्स्ट कैटेगरी देखो मैं क्या बोलता हूँ। कोई भी डेसिमल नंबर को अगर तुमको बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा, या फिर डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करोगे, या फिर डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करो, या फिर एनी बेस, बट डेसिमल को कन्वर्ट करना है। किसको कन्वर्ट करना है, डेसिमल टू एंटायर वर्ल्ड, डेसिमल टू एनीथिंग। शॉर्टकट बोलता हूं यहाँ पर, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, ये शॉर्टकट ऐसा याद रखना। तुमको अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, यहाँ पर लेफ्ट साइड में अगर डेसिमल होगा, लेफ्ट साइड में क्या डेसिमल, यहाँ पर कोई भी बेस रहने दो, बेस 2, बेस 8, बेस 16, या फिर बेस 5 और बेस 7, तुमको क्या करना है, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, क्लियर है यहाँ तक। लेफ्ट साइड में क्या होना चाहिए, बेस 10, रेडिक्स लेफ्ट साइड में कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। सो लुक, फॉर एग्जाम्पल डेसिमल टू बाइनरी, एक एग्जाम्पल लेने वाला अभी, डेसिमल टू ऑक्टल और डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, ठीक है। बोलो कोई भी एक नंबर बोलो ना राजा, कोई भी एक नंबर। 55, क्या नंबर बोला है तूने, ठीक है। 55 डेसिमल को क्या करोगे, बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। मैं 55 डेसिमल को ही क्या करता हूं, ऑक्टल में कन्वर्ट करने वाला, एंड 55 डेसिमल को ही हम लोग क्या करेंगे, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने वाले। और फिर बाद में यहाँ पर
डेसिमल टू, सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ बेस 5, तो 55 डेसिमल को हम लोग क्या करेंगे, बेस 5 जाना, बेस 6 करता हूँ, बेस 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 4 करने वाला, बेस 4 करेंगे, ठीक है। तो जस्ट क्या करना है हम लोगों को, डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन, बट अभी ये फ्रैक्शन वाला नंबर नहीं, ये फिक्स्ड वाला नंबर है। फ्लोटिंग पॉइंट वाला नंबर होगा तो वहां पर मल्टीप्लीकेशन आता है, बट अभी कोई फ्लोटिंग पॉइंट नहीं है हमारे पास में, ये फिक्स्ड, ये इंटीजर नंबर है। इंटीजर नंबर के लिए ओनली डिवीजन एंड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर अगर होगा तो डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन बोथ, दोनों भी करना होगा। तो जस्ट क्या करना है, डेसिमल टू बाइनरी डिवाइड बाय 2, डेसिमल टू ऑक्टेल डिवाइड बाय 8, डेसिमल टू 16 डिवाइड बाय 16, डेसिमल टू बेस 4 बेस 5 बेस 6 बेस 7 बेस एनी बेस डिवाइड बाय दैट बेस। सिंपल क्या करना है, डिवाइड करते जाना है, ठीक है। चलो मैं डिवाइड करता हूँ, डिवीजन आता है ना सभी लोगों को, पता चलेगा, देखते जाए। 55 2 से डिवाइड करता, बोलो कितना आंसर आएगा, ऑनलाइन वाले चैट बॉक्स में रिप्लाई करते जाना। 20, कितना 20 27 27, 2 इंटू 27 कितना हुआ 54, रिमाइंडर कितना हुआ 1, बैलेंस कितना बचता है 1, पॉइंट में कन्वर्ट नहीं कर रहा है। चलो अगेन नेक्स्ट 2 इंटू 13 26, 2 इंटू 13 26, रिमाइंडर 1, 2 6 12, रिमाइंडर 1, 2 3 6, रिमाइंडर 0, 2 1 2, रिमाइंडर 1 एंड 2 0 0, रिमाइंडर 1। ऐसा कब तक करते जाना, जब तक जीरो नहीं आता तब तक। एंड याद रखना आंसर रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, आंसर रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, ये रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, मतलब यहाँ पर 55 डेसिमल का आंसर क्या आएगा, यहाँ पर 110 110 111, ये डेसिमल टू बाइनरी क्या क्या कन्वर्ट किया, क्लियर। चलो अब डेसिमल टू ऑक्टल 55, ये अभी क्या करना है तुमको, 8 से डिवाइड करना है, 55 को किससे डिवाइड करो, 8 से, कितना होगा 8 6 जा 48, तो एक बार क्या करोगे 8 6 जा 48, रिमाइंडर 7 एंड 8 0 जा 0, रिमाइंडर 6, ये हो गए, क्लियर है यहाँ तक। तो इसका आंसर कितना आया, 55 डेसिमल का आंसर कितना होगा 67 ऑक्टल। रिवर्स में लिखना है आंसर, एमसीक्यू एग्जाम में 67 भी मिलेगा और 76 भी मिलेगा, रिवर्स नहीं लिखा फिर 0 मार्क्स मिलने वाले हैं, रिवर्स ऑर्डर में आंसर लिखते जाना है। डन। एंड रिवर्स में स्टोर करने के लिए हमारे पास में डाटा स्ट्रक्चर में क्या होता है, स्टैक, ठीक है। चलो 55 डेसिमल को अभी क्या करना है, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो डिवाइडेड बाय जिसमें कन्वर्ट करना है उस बेस से डिवाइड करना है, 5 से कैसे डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 16, डिवाइडेड बाय 16, 55 को क्या करना है 16 से डिवाइड करना है, तो 16 3 जा 48, 16 4 जा करेंगे तो 64 आ जाएगा, सो 16 3 जा कितना आ गया 48, रिमाइंडर कितना हुआ 7 एंड 16 0 जा 0, रिमाइंडर 3, तो यहाँ पर 55 डेसिमल का आंसर कितना हो गया 37 हेक्साडेसिमल, क्लियर है यहाँ तक। चलो अब इसको अगर कन्वर्ट करेंगे हम लोग, डेसिमल टू बेस 4 में कन्वर्ट करना है, 55 को क्या करो 4 से डिवाइड करो, कितना आएगा बोलो, अरे 4 11 जा 44, हाँ कितना करूं 13 करो, 4 इंटू 11 किया तो 44 आएगा, 4 इंटू 12 किया तो 48 आएगा, 4 इंटू 13 कितना आएगा 52, 52 52, 4 इंटू 13 52, रिमाइंडर 3, देन 4 3 जा 12, रिमाइंडर 1 एंड 4 0 जा 0, रिमाइंडर 3, तो आंसर कितना आएगा यहाँ पर 55 डेसिमल का आंसर आ गया 313 बेस 4, दैट इज रेडिक्स 4, क्लियर है यहाँ तक। सो डेसिमल को किसी भी नंबर में कन्वर्ट करो, डेसिमल को किसी भी बेस में कन्वर्ट करो, जस्ट यू हैव टू डिवाइड दैट नंबर बाय बेस, ठीक है, बेस बोला तो भी चलता है, रेडिक्स बोला तो भी चलेगा, क्लियर है यहाँ तक। मतलब इस एक ही फॉर्मूले के अंदर में डेसिमल टू, इसमें कितने आ गए, ये चार कंसेप्ट आ गए इसी के अंदर में, तो ये चार ऐसे याद नहीं रखना तुमको, जस्ट डेसिमल टू एनी बेस, क्या जाता है डेसिमल टू एनी बेस, ठीक है, एंड उस बेस से क्या करोगे बस डिवाइड करते जाना है, क्लियर है यहाँ तक, लिख लो ऐसा। ऑल डन।
करो क्लियर। चलो और एक कोई भी नंबर लेकर देखते हैं, ठीक है। चलो रेफरेंस के लिए एक फोटो निकाल कर रखो, एंड इस बार सब लोग क्या करना है, साइमल्टेनियसली सॉल्व करना, ठीक है। एंड ऑनलाइन स्टूडेंट्स आंसर चैट बॉक्स पर रिप्लाई करते जाओ सब लोग। चलो बोलो रैंडमली कोई भी एक नंबर बोलो। सिक्सटी 68। चलो ठीक है, 68 को कन्वर्ट करेंगे। 68 डेसिमल टू बाइनरी, ठीक है। एंड डिफरेंट डिफरेंट नंबर ले लेते हो, ठीक है। चलो यहाँ पर और एक कोई रैंडम नंबर बोलो, 3 डिजिट्स वाले नंबर बोला तो भी चलेगा। 104, 104 डेसिमल टू ऑक्टल, ठीक है। एंड चलो 435 डेसिमल टू हेक्साडेसिमल नंबर, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट नंबर ले लिया। चलो फास्ट। चलो 68 को क्या करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। जस्ट क्या करोगे, डिवाइडेड बाय 2। कितना आएगा बोलो। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 34 जा 68, रिमाइंडर रिमाइंडर 0। 2 17 जा 34, रिमाइंडर 0। 2 8 जा 16, रिमाइंडर 1। 2 4 जा 8, रिमाइंडर 0। 2 2 जा 4, रिमाइंडर 0। 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0। एंड 2 0 जा 0, रिमाइंडर 1। रिवर्स ऑर्डर में क्या करना है, तुमको आंसर लिखना है। तो 68 डेसिमल का आंसर 1 3 टाइम्स 0 एंड 1 डबल 0, ठीक है। ये डेसिमल टू बाइनरी। चलो फास्ट देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर करेगा। 104 डेसिमल टू ऑक्टल एंड 435 टू हेक्साडेसिमल। चलो ऑल डन। इस ऑनलाइन में एक ने क्या आंसर किया, 100। क्या 100, किसका आंसर 100 लिखा राजा। 150, बट किसका आंसर लिख रहे हो तुम लोग, डेसिमल टू ऑक्टल। चलो बाकी लोगों का क्या आंसर है। चलो 104 डेसिमल, इसको क्या करना, ऑक्टल में कन्वर्ट करना। 8 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। सो 8 1 जा 8, 8 3 जा 24। 8 इंटू 13 कितना आता है। अरे ऐसा किया है ना सभी लोगों ने। 5। रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर 0। ये 5 क्यों बोल रहा है। हाँ उसके आगे का बाद में देखेंगे ना। 8 1 जा 8, रिमाइंडर 5। 8 0 जा 0, रिमाइंडर 1। तो मतलब इसका आंसर क्या आएगा, 104 का आंसर। ऑनलाइन में एक ने आंसर किया 150, करेक्ट आंसर है। क्लियर, यस। चलो 2 लोगों का करेक्ट आंसर आ गया।
चलिए इसका देखते हैं 435 16 में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दूंगा। 16 2 जा 32, रिमाइंडर कितना आएगा 11, मतलब 115 आ गया। फिर देन 16, अरे फास्ट नहीं तो कैलसी से करो। 16 इंटू 27 कितना होगा 432, रिमाइंडर 3। चलो 16 1 जा 16, रिमाइंडर कितना है 11, 16 1 जा 16, रिमाइंडर 11, एंड 16 0 जा 0, रिमाइंडर 1। बट एट द टाइम ऑफ राइटिंग आंसर तुमको 11 नहीं लिखना। हेक्साडेसिमल में मैंने क्या बताया, हेक्साडेसिमल में यहाँ पर 11 के लिए क्या आएगा बी, 11 के लिए क्या आएगा बी, यहाँ पर ब्रैकेट में क्या लिखो बी, मतलब इसका आंसर क्या आएगा 1B3। 435 डेसिमल, इसका आंसर आएगा 1B3, 1B3 हेक्साडेसिमल। क्लियर। चलो ऑनलाइन में कितने लोगों का करेक्ट आंसर आया था, रिप्लाई करो यस और नो में। 1B3, 1B3 डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। ऑफलाइन में आए सभी लोगों का आंसर 1B3, यस। करो क्लियर। चलो इसका निकालो। चलो फास्ट, ये हुआ है ना सभी का। किसने नहीं लिखा होगा तो फोटो निकाल सकते हो साइड बाय साइड। आंसर कितना आ गया 1B3। रिवर्स ऑर्डर में आंसर लिखते जाना तुम लोगों को। चलो अभी देखते कितने लोग करेक्ट आंसर लिखने वाले। तो ऑनलाइन में एक का आंसर आया 1B, करेक्ट है क्या। चलो फास्ट, बाकी लोग भी रिप्लाई करते जाओ। वन 123 डेसिमल इंटू हेक्सा। चलो डिवाइड करो, कितने से डिवाइड होगा 16, 16 7 जा 1 2 1 1 2, रिमाइंडर 11, मतलब आगे क्या मिला बी, एंड 16 0 जा 0, रिमाइंडर 7, मतलब आंसर कितना आ गया 7B आंसर आया। आंसर इज 7B। ऑनलाइन में क्या लिखा है, ऑनलाइन में 1B लिखा है क्या किसी ने। आंसर 7B है, 1B नहीं 7B। चलो 111 डेसिमल, इसको क्या करोगे बाइनरी में कन्वर्ट करने वाले हो। चलो 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा बोलो। 2 इंटू 55 110, रिमाइंडर 1, देन 2 इंटू 27 54, रिमाइंडर 1, 2 इंटू 13, रिमाइंडर 1, 2 6 जा 12, रिमाइंडर 1, 2 3 जा 6, रिमाइंडर 0, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1, 2 0 जा 0, रिमाइंडर 1। सो 111 डेसिमल का आंसर आएगा 110 एंड 4 टाइम्स 0, 4 टाइम्स 0। यस, ऑनलाइन में एक का करेक्ट आंसर है 110, 110। ऑनलाइन में किसने टाइप किया 100, 100 नहीं आने वाला, क्या आएगा 110 4 टाइम्स 1।
चलो फास्ट, बाकी लोग करेक्ट कर लो। इट्स 1104 4 टाइम्स 1। हो गया, आ जाएगा अभी डेसिमल टू एनी नंबर सिस्टम। अब ये इंटीजर के लिए बताया, अभी हम लोग को क्या करना है, फ्लोटिंग पॉइंट के लिए करके देखना है। ठीक है, करो क्लियर ये। इसका आंसर कितना है 7B, रेफरेंस के लिए फोटो ले सकते हो। इसका आंसर 7B, उधर आंसर कितना है 1104 4 टाइम्स 1। ठीक है, लुक, सपोज द नंबर इज 25.75। इसको क्या करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अभी फ्रैक्शन के नंबर आ गए, क्लियर। तो अभी क्या करना है, पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड, पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड को क्या करो डिवीजन, एंड पॉइंट के राइट हैंड साइड को क्या करना है मल्टीप्लीकेशन। एंड किससे डिवाइड करोगे, बेस 2। मल्टीप्लाई किससे करना है, बेस 2 से मल्टीप्लाई करते जाना। जिसको नहीं मालूम ठीक से देखते जाओ। सो 25 को क्या करोगे, 2 से डिवाइड करने वाले हो। डन। 2 12 जा 24, रिमाइंडर 1। 2 6 जा 12, रिमाइंडर 0। 2 3 जा 6, रिमाइंडर 0। 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1। 2 0 जा 0, रिमाइंडर 1। ठीक है, लेफ्ट साइड वाला जो आंसर है उसको रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। ये आंसर कैसा आएगा, रिवर्स ऑर्डर। बट पॉइंट वाला जो लिखा है, पॉइंट कितना है 0.75, 0.75 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आएगा, कैसे यूज कर रहे हैं, 0.75 मल्टीप्लाई बाय 2 1.50, 1.50। ये 1 अभी क्या करना है, ये तुम्हारा आंसर है। ओनली फ्रैक्शनल पार्ट, ओनली फ्रैक्शनल पार्ट क्या करो, कैरी फॉरवर्ड। एंड 0.50 को मल्टीप्लाई करो 2 से, कितना आंसर आएगा 1.00। ये तुम्हारा आंसर है। ओनली फ्रैक्शन पार्ट क्या करना है, कैरी फॉरवर्ड करते जाना है। बट ये क्या आ गया 0, सो अभी आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, 0 इंटू 2 0 ही आने वाला है। सो इतने में आंसर आ गए। इसका आंसर है 1 1। मतलब ओवरऑल आंसर देखो यहाँ पर क्या आएगा 25। लेफ्ट साइड का आंसर, लेफ्ट साइड का आंसर रिवर्स ऑर्डर 1 1 0 0 1 पॉइंट। राइट हैंड साइड का आंसर ये सीक्वेंशियली, ये 1 एंड 1 जस्ट सीक्वेंशियली उसका आंसर लिखते जाना है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन देखने वाले, देखते जाओ। अभी 25.75 का गया। एक काम करते हैं, अभी हम लोग क्या करेंगे 16.20 डेसिमल, इसको क्या करो बाइनरी में कन्वर्ट करो। जिसको डाउट है वो वापस देखो, मैं क्या करने वाला वापस देखो। लेफ्ट साइड डिवीजन बाय 2, राइट हैंड साइड मल्टीप्लीकेशन बाय 2। ठीक है, चलो 16 डिवाइडेड बाय 2, 2 8 जा 16, रिमाइंडर 0। 2 4 जा 8, रिमाइंडर 0। 2 2 जा 4, रिमाइंडर 0। 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0। एंड लास्ट में 2 0 जा 0, रिमाइंडर इज 1। ये आंसर क्या करोगे, रिवर्स ऑर्डर से लिखने वाले। ठीक है, एंड फ्रैक्शन पार्ट क्या है 0.20, 0.20 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आएगा 0.40। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब क्या है 0 है। ओनली फ्रैक्शन 0.40 मल्टीप्लाई बाय 2 आंसर कितना आएगा 0.80। ये 0 क्या आंसर, कैरी फॉरवर्ड 0.80 मल्टीप्लाई बाय 2 आंसर कितना आएगा 1.60। ये 1 आंसर है। ओनली कैरी फॉरवर्ड क्या करोगे 0.60। 0.60 मल्टीप्लाई बाय 2 आंसर कितना आएगा 1.20। अगेन अभी क्या होगा, ये रिपीट होने वाला है, ये रिपीट होगा, करेक्ट, ये रिपीट होने वाला है। ये ओनली फ्रैक्शन पार्ट मल्टीप्लाई करना है तुमको, ओनली फ्रैक्शन पार्ट मल्टीप्लिकेशन करते जाना है। ऐसा कब तक करेंगे, लेकिन अगर 0 आता है तो ठीक है, 0 आ गया तो आगे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज जिसका अभी सब्जेक्टिव पेपर होगा वो क्या करना, 4 एटलीस्ट 4 तो भी निकल देना, 4 टाइम्स सॉल्व कर देना। और जिसका एमसीक्यू एग्जाम होगा वो मैच करना है कि पॉइंट के आगे में कितने डेसिमल डिजिट से निकालने के लिए बोला है। पॉइंट के आगे जितने डेसिमल डिजिट बोला को उतने डेसिमल डिजिट निकलते जाना। 4 ऑप्शंस रहेंगे, चारों ऑप्शंस में जितने ऑप्शंस में जितने डेसिमल डिजिट्स होंगे उतने टाइम्स निकल देना आंसर। क्लियर है, जिसका सब्जेक्टिव पेपर होगा वो क्या करेगा, मिनिमम मल्टीप्लिकेशन कितने टाइम्स करना है 4 टाइम्स। अगर 0 अगर आ गया तो आगे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, अदरवाइज मिनिमम कितने टाइम्स 4 टाइम्स निकल देना, क्योंकि अब ये आगे रिकरिंग आने वाला है। अब इसका ओवरऑल आंसर कैसा आएगा देखो, 16 लेफ्ट साइड का आंसर ये है। लेफ्ट साइड का आंसर क्या है 1 4 टाइम्स 1 4 टाइम्स 0। एंड 0.20 का आंसर क्या है 0 0 1 1 0 0। यहाँ पर क्या है 0 0 1 by 1 0 0 1 1 0 0
1 1, इसके आगे ये कंटिन्यू होने वाला है 0 0 1 1। तुम अगर आगे भी सॉल्व करोगे ये रिकरिंग मोड पर आ जाएगा। ये आंसर किस में आएगा? ये रिकरिंग मोड पर आने वाला। रिकरिंग मोड में जनरली हम लोग ऐसा लिखते पता है ना मैथमेटिक्स में, बट इतना बार लगाने की जरूरत नहीं है। ये 0 0 1 1 दैट्स इट, ऐसा लगा देना। समझ में आया? 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 वो रिपीट होने वाला है आगे जाकर, तो आगे लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर है आंसर? तो ये 16.20 लेफ्ट हैंड साइड का आंसर रिवर्स ऑर्डर से लिखना, एंड राइट हैंड साइड का आंसर तुम जैसे जैसे स्टेप्स लिखते जाते हो स्टेप बाय स्टेप क्या करना तुमको, ये होल नंबर क्या करना लिखते जाना है। ठीक है? मल्टीप्लीकेशन किसके साथ में करोगे? ओनली फ्रैक्शन। 0.40 मल्टीप्लाई किया, 0.80 मल्टीप्लाई किया, इसके बाद में देखो आंसर क्या 1.60, बट मल्टीप्लाई किया क्या? ओनली 0.60, ओनली 0.60 मल्टीप्लाई करना। यहाँ पर सिली मिस्टेक होता है बहुत सारे लोगों का। वो लोग क्या करते हैं 1.60 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर आंसर कितना आएगा 3.20, फिर ऐसा गलत आंसर आ जाएगा। ओनली फ्रैक्शन पार्ट कैरी फॉरवर्ड, ओनली फ्रैक्शन पार्ट कैरी फॉरवर्ड मल्टीप्लाई बाय 2। ओनली फ्रैक्शन मैंने 1.20 में क्या किया? ओनली 0.20 कैरी फॉरवर्ड किया, 0.20 मल्टीप्लाई बाय 2। ओनली फ्रैक्शन पार्ट मल्टीप्लिकेशन करते जाना। क्लियर है यहाँ तक? सेम क्वेश्चन अगर ऑक्टल में होगा क्या करोगे? 8 से डिवाइड, 8 से मल्टीप्लिकेशन। सेम क्वेश्चन अगर हेक्साडेसिमल में अगर होगा तो क्या करोगे? 16 से डिवाइड एंड 16 से मल्टीप्लिकेशन। बेस 4 से अगर होगा तो 4 से डिवाइड एंड 4 से मल्टीप्लिकेशन। क्लियर? सब पैटर्न एक जैसा ही है। ओवरऑल अभी तक एक ही फॉर्मूला बताया तुम लोगों को, डेसिमल टू एंटायर वर्ल्ड, डेसिमल टू एनी बेस, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। डेसिमल टू लेफ्ट हैंड साइड में तुमको अगर डेसिमल दिखता है डायरेक्टली तुम क्या कर सकते हो? डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन लगा सकते हो। होल नंबर होगा ओनली डिवीजन, फ्रैक्शन होगा तो फ्रैक्शनल पार्ट को क्या करोगे? मल्टीप्लिकेशन भी करोगे। क्लियर? चलो इसका भी एक फोटो ले सकते हो। क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को? चलो देखते कितने लोग करेक्ट आंसर भी बताने वाले हैं। एक क्वेश्चन लिखो जिसका एंट्रेंस एग्जाम है ना उनके लिए क्वेश्चन देखो। 531.5312 decimal, find its binary equivalent, find its binary equivalent। चलो निकालो आंसर। 4 ऑप्शन है, तुमको आंसर निकालना है। और जिसका बेसिक फर्स्ट ईयर में नंबर कन्वर्जन कंसेप्ट होगा वो क्या, उसमें क्या होगा? इसमें इतने बड़े नंबर नहीं आते, उसमें ज्यादा से क्या आएगा 53.53, इतना ही आंसर आ जाएगा। ठीक है? ये बस क्या हो गया, थोड़ा सा लेंथी हो गया, बट जस्ट 1 बाय 1 क्या करो, डिवाइड करते जब आंसर आ जाएगा। चलो फास्ट। 531.53125 देखते कितने लोग करेक्ट आंसर करने वाले हैं। कितना आंसर है? लोग अभी भी जिसको डाउट है ना वो वापस देखो। चलो 531 क्या करोगे? 2 से डिवाइड करने वाले हो। 2 2 जा 4, 13 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, रिमाइंडर 1। ऐसा है सभी लोगों का? 2 इंटू 2 65, 530, रिमाइंडर कितना है 1। एक का आंसर आया आई थिंक, देखते चलो मैच करेंगे। सब लोग अपना अपना आंसर लिखो चैट बॉक्स पर, ऑफलाइन वाले लिखते जाओ आंसर। चलो कितना गया? 2 इंटू 132, रिमाइंडर 1, करेक्ट। देन 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, रिमाइंडर 0, 33, रिमाइंडर 0, 2 16, 32, रिमाइंडर 1, 2 8 जा 16, रिमाइंडर 0, 2 4 जा 8, रिमाइंडर 0, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 0, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0, एंड 2 0 जा 0, रिमाइंडर 1।
ठीक है, ये लेफ्ट साइड का आंसर निकाल लिया हम लोगों ने, लेफ्ट साइड का आंसर निकाला है यहाँ पर 531.53125 डेसिमल का लेफ्ट साइड का आंसर देखो 1 and 4 times 0, 1 and 4 times 0 and again 100 and 11 पॉइंट। अब आगे का आंसर निकालना बाकी है। आए सभी लोगों का यहाँ तक लेफ्ट साइड का आंसर आए? यस, ऑनलाइन में भी 3 लोगों का मैच हुआ आंसर, 1 4 times 0, 100 and 0.53125 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आएगा बोलो? 0625 और इसमें ये 1 क्या है, ये तुम्हारा आंसर है। ठीक है, ओनली फ्रैक्शन पार्ट क्या करना तुमको, कैरी फॉरवर्ड करना, ओनली फ्रैक्शन पार्ट कैरी फॉरवर्ड करोगे एंड 0.0625 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आंसर आता है? 0.125, इसका आंसर आता है 0.125, ये 0 तुम्हारा आंसर है। ओनली फ्रैक्शन पार्ट कैरी फॉरवर्ड करोगे, 0.125 मल्टीप्लाई बाय 2 0.25, ओनली फ्रैक्शन पार्ट क्या करना है, कैरी फॉरवर्ड करते जाना है एंड 0.25 मल्टीप्लाई बाय 2 आंसर कितना आएगा? 0.5 और जब तुम ये 0.5 को कैरी फॉरवर्ड करोगे 0.5 को 0.5 मल्टीप्लाई बाय 2 आंसर कितना आएगा? 1.0। मतलब जैसे ही आंसर क्या फ्रैक्शन जैसे ही 0 होता है क्या करना है? स्टॉप करना है। क्लियर? तो आंसर क्या है? 10001, 10000 and 1 is the correct answer. Decimal to binary आ जाएगा सभी लोगों को? क्लियर है यहाँ तक? सेम क्वेश्चन अगर ऑक्टल में कन्वर्ट करना होगा तो आएगा 8 से डिवाइड एंड 8 से मल्टीप्लिकेशन करके देखना है। बट बहुत बड़ा नंबर है, उसको अगर 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत बड़ा नंबर आएगा। एक काम करते हैं, थोड़ा छोटा नंबर ले लेते हैं। कितना लिखूं अभी बोलो? 60.25 लिखा देखो, 60.25 डेसिमल नंबर। किसको क्या करना है? ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। और इसी को क्या करेंगे, चलो हेक्सा में कन्वर्ट कर देता हूं। 60.25 डेसिमल को क्या करोगे? हेक्सा में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, लास्ट। और उसके बाद में फिर सेकंड फॉर्मूला हम लोगों को देखना है। ये डेसिमल है, सॉरी डेसिमल। चलो लेफ्ट साइड 60 किस में कन्वर्ट करना है? ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो किससे डिवाइड करोगे? 8 से डिवाइड करो। बोलो कितना आएगा? 8 7 जा 56, रिमाइंडर 4, 8 0 जा 0, रिमाइंडर 7। क्लियर? लेफ्ट साइड का आंसर तो आ गया 60.25, 60.25 डेसिमल का लेफ्ट साइड का आंसर क्या है? 74 पॉइंट। एंड 0.25 को अगर तुम 8 से अगर मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? अरे पहले क्या आ गया? 2.00, पहले ही आंसर यहां पर क्या आ गया? 0। तो इसका आंसर क्या है? 2, 74.2 ऑक्टल, 74.2 ऑक्टल है उसका आंसर। क्लियर? इसका आंसर क्या है? 74.2 ऑक्टल। आया था सभी लोगों का आंसर ऐसा? लुक नेक्स्ट, चलो अभी इसको क्या करना है? हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। 16 से हम लोग डिवाइड करने वाले हैं। सो 16 3 जा 48, रिमाइंडर 12, करेक्ट। एंड 16 0 जा 0, रिमाइंडर 3। एंड 12 के लिए क्या होता है? सी। मतलब इसका आंसर 60.25 डेसिमल। इसका लेफ्ट साइड का आंसर क्या? 3C। इसका लेफ्ट साइड का आंसर क्या? 3C। एंड 0.25 को अगर तुमने 16 से अगर मल्टीप्लाई किया तो आंसर आएगा 4.00। कितना आंसर आया? 0.25 इंटू 16, 4.00, 4.00। ये पहले ही क्या आ गया? 0। तो आंसर आया 3C.4 हेक्साडेसिमल, 3C.4 हेक्साडेसिमल। यस, ऑनलाइन में एक का करेक्ट आंसर है। ऑल डन? करो क्लियर?
फिर डेसिमल 2 बेस 3 अगर होगा तो 3 से डिवाइड, 3 से मल्टीप्लीकेशन, एनी बेस डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बस। सो फर्स्ट कैटेगरी हम लोगों ने कंप्लीट किया। देखो ये फर्स्ट कैटेगरी कंप्लीट हुआ, ये फर्स्ट कैटेगरी हम लोगों ने कंप्लीट किया, डेसिमल टू एनी बेस। अब इसका ऑपोजिट सेकंड कैटेगरी, एनी बेस टू डेसिमल। ठीक है, मतलब इस बार कन्वर्जन यहां पर ठीक से देखो, कन्वर्जन में यहां पर लेफ्ट साइड में अगर डेसिमल होगा तो क्या करोगे तुम, डिवाइड या फिर मल्टीप्लाई करने वाले हो। बट अभी क्या आ गया है यहाँ पे, एनी बेस टू डेसिमल। ये क्या हो गया, एनी बेस टू डेसिमल। अगर ऐसा अगर आता है तो शॉर्टकट में तुमको क्या यूज करना है पर, सीरीज। ठीक है, डेसिमल टू समथिंग डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन, एंड एनी बेस टू डेसिमल शॉर्टकट क्या याद रखना है, सीरीज। वहां पर लिख कर रखो सभी लोग, यहाँ पर साइड में लिखो। यहाँ पर ये क्या था, डिवीजन, डिवीजन मल्टीप्लीकेशन बाय बेस। यहाँ पर शॉर्टकट में लिखो सीरीज ऑफ बेस। जिस जिस किसी में भी कन्वर्ट करना होगा उसका सीरीज बनाना हम लोगों को। फॉर एग्जाम्पल, चलो कोई भी एक नंबर, समझ बाइनरी टू डेसिमल, होगा, या फिर ऑक्टल टू डेसिमल, एनीथिंग टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, एनीथिंग टू डेसिमल, एनी बेस टू डेसिमल, ऐसा कन्वर्ट करना हम लोगों को। ठीक है, एंड नंबर बोलोगे तुम रैंडमली नंबर बोलने वाले, प्रॉपरली नंबर बोलना। बोलो कोई भी एक बाइनरी नंबर बोलो, कोई भी एक बाइनरी बोलना मतलब उसमें सिर्फ 0 या 1 ही आता है, 1 2 3 मत बोल देना। सपोज यहां पर कितना बोला तूने, 111 111 00 एंड विथ पॉइंट और विदाउट पॉइंट, विथ पॉइंट कर देता हूं, एक साथ ही विथ पॉइंट भी कर देते हैं हम लोग, चलेगा। यहां पर मैं कर देता हूं, यहां पर 10 कर देता हूं। ठीक है, 111 00.10, 111 00.10 को क्या करना है तुमको, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, चलो कोई भी एक ऑक्टल नंबर बोलो, कोई भी एक ऑक्टल नंबर बोला मतलब 0 to 7 के डिजिट्स बोलना है तुमको। तो कोई भी एक ऑक्टल नंबर बोलो फास्ट, एनी वन ऑक्टल नंबर। जितना बड़ा नंबर बोलोगे उतना मल्टीप्लीकेशन करना है। बोलो कोई भी एक ऑक्टल नंबर, 67.5 कर देता हूं, 67.5 कर दिया, चलेगा। एंड कोई भी एक हेक्साडेसिमल अगर मैं बोलता हूं तो यहां पर मैंने बोला 3A.5C कर देता हूं, 3A.5C हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। क्लियर, विथ पॉइंट या फिर विदाउट पॉइंट कैसे भी आ सकता है। तो यहां पर क्या करना है, देखो अगर विथ पॉइंट होगा या फिर विदाउट पॉइंट कुछ भी रहने दो, पॉइंट के लेफ्ट साइड एंड पॉइंट के राइट हैंड साइड मैं तुमको पावर बोलता हूं। यहां पर क्या करना है, ये बाइनरी है, तो यहां पर 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4 मल्टीप्लाई करना है। इसके साथ में 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4 मल्टीप्लाई करना है। एंड पॉइंट के राइट हैंड साइड में क्या आएगा, रेस टू -1, रेस टू -2, रेस टू -3 ऐसा जाएगा। क्लियर, देखते जाओ। यहाँ पर पॉइंट है, बेस क्या 8, तो यहाँ पर 8 रेस टू 0, 8 रेस टू 0, यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करोगे 8 रेस टू 1, यहाँ पर क्या होगा 8 रेस टू -1। यहाँ पर ये 2 का पावर है, यहाँ पर 8 का पावर है, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 16 रेस टू 0, 16 रेस टू 1, ये 16 रेस टू -1 एंड 16 रेस टू -2। पॉइंट के लेफ्ट साइड में 0 1 2 3 4 5 6, पॉइंट के राइट हैंड साइड में -1 -2 -3 -4। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो सभी लोग, सबसे पहले ये 1 के साथ में क्या मल्टीप्लाई करना है, 2 to the power 4 और एडिशन करते जाना है। नेक्स्ट क्या है 1 into 2 to the power 3, नेक्स्ट 1
2 to the power 2, नेक्स्ट क्या है 0 into 2 raised to 1, नेक्स्ट 0 into 2 to the power 0, नेक्स्ट 1 into 2 to the power minus 1, नेक्स्ट 0 into 2 to the power minus 2. क्लियर है यहाँ तक सभी लोगों को? ये 4 3 2 1 0 -1 -2 जस्ट क्या किया, मल्टीप्लिकेशन किया. बाइनरी को कन्वर्ट करना था, इसके लिए बाइनरी का सीरीज. ऑक्टल को कन्वर्ट करना होगा ऑक्टल का सीरीज. हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट करना होगा हेक्साडेसिमल का सीरीज. चलो देखते हैं आंसर. 2 to the power 4, 16 into 1 16. 2 to the power 3, 8 into 1 8. 4 0 मल्टीप्लाई किया तो 0. एनीथिंग रेस टू 0, ये यहाँ पर कोई सिली मिस्टेक मत करो. एनीथिंग रेस टू 0 1, बट 1 into 0 0. और इसको क्या करो, एक बार के लिए 1/2, और ये तो 0 मल्टीप्लाई किया तो 0 रखा. ठीक है, मतलब 1/2 को डायरेक्टली यहाँ पर 0.5 लिख दो चलेगा. ये क्या लिखा है यहाँ पर 0.5. तो 16 + 8 24 + 4 28.5. 28.5 ये इसका इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर है. 28.5 ये उसका इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर है. यहाँ पर मैं आंसर लिख देता हूँ. 28.5 डेसिमल. किसका आंसर निकाला हम लोगों ने? 11100.10 बाइनरी का. ये हमने डेसिमल नंबर निकाला. आंसर करेक्ट है या इनकरेक्ट? अगर क्रॉस वेरीफाई करना है, वापस डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करके देख लो, वही आंसर आएगा. वापस तुम इसको क्या करो, डिवाइड करो, यही आंसर आना चाहिए. मल्टीप्लाई करो, यही आंसर आ जाएगा. चलो यहाँ पर देखो, अभी यहाँ पर ऑक्टल का सीरीज. ये रेस टू 0 रेस टू 1, यहाँ पर क्या आएगा रेस टू -1. सो 6 into 8 raised to 1, 7 into 8 raised to 0, 5 into 8 raised to -1. So 6 into 8 48. Anything raised to 0 1, 1 into 7 7, और ये 5/8. तो 48 + 7 कितना हुआ? 55. एंड 5/8 कितना होता है? अरे 5/8 पॉइंट कैलसी में करो. 5/8 कितना आता है? 55 पॉइंट कितना आया? 0.6 0.625, मतलब 55.625 ये उसका आंसर आ गया. ठीक है, ये 55.625 मतलब 67.5 ऑक्टल का आंसर है. 55.625 डेसिमल ये उसका आंसर है. क्लियर? चलो यहाँ पर आ जाते हैं. ये 16 का सीरीज लिखना है. 16 का सीरीज. तो ये रेस टू 0 रेस टू 1 रेस टू -1 रेस टू -2. ठीक है, चलो 3 into 16 रेस टू 1. अभी a का वैल्यू कितना होता है? 10 into 16 रेस टू 0, 5 into 16 रेस टू -1, एंड c is nothing but 12 into 16 रेस टू -2. क्लियर? कैलसी निकल लो. 16 3 जा 48. एनीथिंग रेस टू 0 1, 1 into 10 10. ये 5/16 हो गए, और यहाँ पर 12/16 रेस टू 2. सो 48 + 10 कितना हो गया? 58. 48 + 10 कितना आ गया? 58. और आगे का बोलो कितना आएगा? 3 5 5/16 का आंसर कितना है? 3 1 4. एंड 12/16 रेस टू 2 0.448. सो ओवरऑल आंसर एडिशन करो. ओवरऑल आंसर ये सब करेक्ट निकाला है ना तुम लोगों ने कैलसी से? 3593. ओके, सो 3a.5c हेक्साडेसिमल का आंसर है 58.3593 डेसिमल. ठीक है, ऑनलाइन में किसी ने रिप्लाई किया था? यस, कुंतल. 58.3593 करेक्ट आंसर. हो गया? आ जाएगा सभी लोगों को. एनी बेस टू डेसिमल. तुमको बस क्या करना है,
सीरीज बनाते जाना, सीरीज। ठीक है, चलो इसका भी एक फोटो ले सकते हो तुम लोग। ऑल डन। चलो इक्वेशन लिखो। इसका रिवर्स कन्वर्ट करके देखना है क्या करेक्ट आंसर आता है कि नहीं। इसको रिवर्स किया तो यही आंसर आना चाहिए, इसका रिवर्स किया तो यही आंसर आना चाहिए। एक बार क्रॉस वेरीफाई अगर करना होगा, चलो करके देखते। चलो डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू एनी बेस, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर डेसिमल टू ऑक्टल, यहाँ पर क्या आएगा डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। ठीक है, मतलब यहाँ पर इसी नंबर को क्या कर रहे हैं 58.3593 डेसिमल, यही आंसर आना चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर 55.625 डेसिमल, इसका आंसर आएगा 67.5। और यहाँ पर 28.5 डेसिमल, इसका यही आंसर आना चाहिए। ठीक है, चलो ट्राई करके देखते। 28 डिवाइडेड बाई 2, 2 इंटू 14, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, रिमाइंडर 1, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1, 2 0 जा 0, रिमाइंडर 1, 11100 आए क्या, देखो 11100 करेक्ट आंसर है 11100। एंड 0.5 को अगर तुमने 2 से मल्टीप्लाई किया, ये पहले क्या आएगा 1.0, मतलब क्या आएगा 1, मतलब 111, इसका आंसर कितना है 11100.1। एंड 1 के आगे में 0 तुम लगा सकते हैं, ये पॉइंट के आगे में, मतलब सेम आंसर आया करेक्ट। चलो यहाँ पर देखते हैं ये मैच करता है क्या, इसका आंसर कितना आना चाहिए 67.5। चलो ट्राई करो 55, 8 से डिवाइड करो कितना आएगा, 8 6 जा 48, रिमाइंडर 7, 8 0 जा 0, रिमाइंडर 6, 67। देखो इसका रिवर्स क्या है 67। एंड 0.625 को तुम क्या करोगे 8 से मल्टीप्लाई करो, कितना आंसर आता है 0.625 इंटू 8, 5.0, कितना आंसर आता है 5.0, मतलब आंसर क्या है 67.5। ये देखो इसका आंसर क्या है 67.5, आ गया ना सेम आंसर। क्लियर है, यहां भी मैच करते हैं। चलो ये तो बहुत बड़ा नंबर है, देखते हैं। चलो 58 16 से डिवाइड करो, 16 3 जा 48, रिमाइंडर 10, 16 0 जा 0, रिमाइंडर 3, मतलब क्या आंसर आएगा 3A। आंसर क्या आएगा, देखो ये आंसर कितना आया 3A, आंसर है 3A पॉइंट। चलो 0.3593 मल्टीप्लाई बाय 16 करोगे कितना आंसर आएगा 5.7488। ठीक है, ये 5। चलो कैरी फॉरवर्ड फ्रैक्शन पार्ट, 0.7488 इंटू 16 कितना होगा 10 पॉइंट सॉरी 12 पॉइंट कितना आएगा 11.99808। तो इसको क्या करो, इसने क्या किया अभी, ये अभी हमने देखो ये हमने पॉइंट, ये अभी हम लोगों ने क्या किया है पॉइंट के आगे में 4 डेसिमल डिजिट तक निकाला ना, तो एग्जैक्टली मैच नहीं होगा। बट 11.98 इज नथिंग बट 12, 11.9 इज नथिंग बट इट इज नथिंग बट कितना आ गया 12, एंड 12 का मतलब कितना है सी, तो ये वही है 3A.5C। क्लियर। अगर फिक्स्ड नंबर अगर होगा, मतलब इंटीजर नंबर होगा तो 100% मैच होगा रिवर्स में भी, और अगर फ्लोटिंग पॉइंट अगर नंबर अगर होगा तो ये थोड़ा सा ऐसा हम लोगों को राउंड ऑफ कर कर मैच करना पड़ता है। ठीक है, एंड उसका जो डिफरेंस होता है उस डिफरेंस को क्या बोलते हैं एरर, क्योंकि हम लोगों ने कंप्लीट सॉल्व नहीं किया है ना, हमने पॉइंट के बाद में 4 बार सॉल्व किया या फिर 2 बार सॉल्व किया और फिर इसको राउंड अप कर हमने आंसर लिखा हुआ। तो इसका एक फोटो निकल लो सभी लोग, डेसिमल टू एनी बेस एंड एनी बेस टू डेसिमल।
ले लिया सब लोगों ने फोटो? तुम रैंडमली घर पर कोई भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर, कोई भी एक डेसिमल नंबर लो, डेसिमल को क्या करो तुम बाइनरी में कन्वर्ट करो, एंड उसी बाइनरी का डेसिमल निकालो। डेसिमल को ऑक्टल में लो, उसी ऑक्टल का क्या करो डेसिमल निकालो, डेसिमल टू हेक्सा करो, उसी हेक्सा का क्या करो डेसिमल निकालो। रैंडमली ऐसा प्रैक्टिस कर सकते हो। बोथ साइड मैचिंग होना चाहिए। पहले ओनली इंटीजर का मैचिंग करो, फिर फ्रैक्शन नंबर का मैचिंग कर सकते हो। टोटल कितने स्टैंडर्ड नंबर सिस्टम बताया मैंने तुम लोगों को? 4। ठीक है, तो यहां पर देखो हम लोगों ने क्या किया अभी, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट किया हम लोगों ने, डेसिमल टू ऑक्टल एंड डेसिमल टू हेक्साडेसिमल ये कन्वर्ट किए। वैसे अभी क्या किया, बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी सीरीज, ऑक्टल टू डेसिमल, ऑक्टल सीरीज, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल टू, मतलब डेसिमल टू एनीथिंग एंड एनीथिंग टू डेसिमल, ये ऐसा हो गया। मतलब डेसिमल के कन्वर्जन हो गए, डेसिमल के कन्वर्जन हो गए, डेसिमल रिलेटेड जितने था सब हो गए। अब क्या बचा है, बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्सा। मतलब बाइनरी को क्या करो ऑक्टल एंड हेक्सा में कन्वर्ट करो, ऑक्टल एंड हेक्सा को क्या करो बाइनरी में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट कैटेगरी क्या आता है, डेसिमल के कन्वर्जन हो गए। अभी डेसिमल को भूल जाओ, अभी आउट ऑफ 4 अभी 3 स्टैंडर्ड नंबर सिस्टम, बाइनरी टू ऑक्टल और हेक्साडेसिमल, और इसका रिवर्स क्या आएगा, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। अभी डेसिमल टर्म नहीं है, डेसिमल होगा तो डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और एक था सीरीज, बट डेसिमल अगर नहीं आता, नंबर कन्वर्जन में अगर डेसिमल नहीं आता तो एक ही शॉर्टकट याद रखना, ग्रुपिंग। एक ही शॉर्टकट क्या याद रखना है, ग्रुपिंग। ठीक है, एंड ग्रुपिंग में भी याद रखो, ऑक्टल होगा सो ग्रुप ऑफ 3 बिट्स, एंड अगर हेक्साडेसिमल अगर होगा तो ग्रुप ऑफ 4 बिट्स। ठीक है, ऐसे याद रखना। अगर डेसिमल कन्वर्जन में अगर डेसिमल नहीं है, कन्वर्जन में अगर डेसिमल नहीं होगा, सो ऑक्टल मतलब ग्रुप ऑफ 3 बिट्स एंड हेक्साडेसिमल मतलब ग्रुप ऑफ 4 बिट्स। ठीक है, चलो लेट्स से अभी देखो मैंने यहाँ पर नंबर लिखा 10110100011.101 समथिंग लिखा है ऐसा। इसको क्या करना है, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, बाइनरी टू ऑक्टल, रैंडमली ऐसे नंबर लिखा। सेम नंबर को क्या करेंगे, हेक्साडेसिमल, बाइनरी को किस में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल में। ठीक है, बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू हेक्सा, कोई डेसिमल नहीं है, कोई डेसिमल नहीं, लेफ्ट साइड में, राइट हैंड साइड, बोथ साइड कोई डेसिमल नहीं, ओनली क्या करना है, ग्रुपिंग। बाइनरी टू ऑक्टल, ये क्या है, बाइनरी टू ऑक्टल, इस कन्वर्जन में क्या है, ऑक्टल। यहाँ पर बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, कन्वर्जन में क्या आ गया टर्म, हेक्साडेसिमल। तो तुमको क्या करना है, ग्रुपिंग। एंड ग्रुपिंग का स्टाइल याद रखो, पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड एंड पॉइंट के राइट हैंड साइड का ग्रुपिंग करते जाना है। पॉइंट के लेफ्ट साइड का ग्रुपिंग करना है, पॉइंट के राइट हैंड साइड का ग्रुपिंग करना है। ठीक है, तो यहां पे देखो पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में ग्रुप ऑफ 3 बिट्स, ग्रुप ऑफ 3 बिट्स, पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में ग्रुप ऑफ 3 बिट्स, ये ग्रुप ऑफ 3 बिट्स, ये 3 बिट्स का क्या करना है तुमको, ग्रुपिंग। पॉइंट का लेफ्ट साइड एंड पॉइंट का राइट हैंड साइड, पॉइंट राइट हैंड साइड ग्रुप ऑफ 3 बिट्स एंड ग्रुप ऑफ रिमेनिंग बिट्स, ग्रुप ऑफ रिमेनिंग बिट्स, ग्रुप ऑफ रिमेनिंग बिट्स। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल मतलब 4, सो पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में क्या करोगे, 4 का ग्रुपिंग करना है, ये 4 का ग्रुपिंग किया है सब, 4 का ग्रुपिंग किया है। पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में 4 का क्या क्या ग्रुपिंग किया, 4 का ग्रुपिंग, एंड रिमेनिंग बिट्स, ग्रुप ऑफ रिमेनिंग बिट्स, ग्रुप ऑफ रिमेनिंग बिट्स। पॉइंट के राइट हैंड साइड में क्या करोगे, ग्रुप ऑफ 4 बिट्स, ग्रुप ऑफ 4 बिट्स, ग्रुप ऑफ 4 बिट्स। ठीक है, इसको ठीक से लिखना है। यहाँ पर क्या करोगे, ये क्या हो गया, ये 001, ये क्या है 101, ये वाला क्या आ गया 101। पॉइंट सेपरेट सेपरेट लिखना, थोड़ा ऐसा स्पेस लगाकर थोड़ा सेपरेट लिखना। यहाँ पर क्या है 110 और ये क्या है 11, एंड इसको क्या करना है तुमको 3 बिट्स में कन्वर्ट करना है, तो लास्ट में 0 लगाए तो चलता है।
स्टार्टिंग के जीरो को कोई वैल्यू नहीं है, लास्ट के जीरो को कोई वैल्यू नहीं है, ये तुमको मालूम है। यहाँ पर भी कैसा करोगे, चलो ये वाला ग्रुप क्या है 1 0 0 1, चलो ये वाला ग्रुप क्या है 0 1 1 0, और ये क्या 1, इसके पीछे में 3 0 लगा दिया, ठीक है चलता है। पॉइंट इसके आगे में क्या 1 1 0 1 1 1 0 1, एंड इसके आगे में 3 एक्स्ट्रा जीरो लगा दिया। यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों को। ऑक्टल टर्म अगर आए तो ग्रुप ऑफ 3 बिट्स, हेक्साडेसिमल टर्म अगर आए ग्रुप ऑफ 4 बिट्स, पॉइंट के लेफ्ट साइड, पॉइंट के राइट हैंड साइड, ठीक है ऐसा कर रहा है। अभी काउंटिंग करते आना चाहिए तुम लोग को। काउंटिंग कैसा करना है देखो, 3 बिट्स को 1 2 4 ऐसे काउंटिंग करते हैं, और अगर 4 बिट्स अगर होगा तो 1 2 4 8 ऐसा काउंटिंग करते जाना है, ठीक है। यहाँ पे देखो ऐसा काउंटिंग करना 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4, एंड 1 1 को क्या करो एडिशन करो, 1 और 1 4 प्लस 1 5, 1 एंड 1 4 प्लस 1, यहाँ पे देखो ये क्या है 1, पॉइंट 4 प्लस 2 6, ओनली 1 का वेट ऐड करना है, ये क्या वेट है, वेट, ये वेट है, 1 के वेट को ऐड करो 4 प्लस 2 6, तो आंसर हो गया इसका 551.66 ऑक्टल, ठीक है। यहां पर देखो कैसा करता हूं, काउंटिंग करना है 1 2 4 8 1 2 4 8 1 2 4 8 1 2 4 8 1 2 4 8, ठीक है। एग्जाम में ऐसा 1 2 4 8 मत लिखो ऊपर में। चलो इसका क्या आंसर आएगा 1, यहाँ पर 4 प्लस 2 6, 8 प्लस 1 9, उसके वेट का एडिशन करना है, 8 प्लस 4 12 प्लस 1 13, एंड हेक्साडेसिमल में 13 क्या होता है सी, ए बी सी, तो सी तो 12 होता है, डी डी क्या होता है 13, डी कितना होता है 13, और ये 8, तो आंसर हो गया 169.D8। क्लियर हो रहा है यहाँ तक सभी लोगों को। ये सबसे सिंपल वाला कन्वर्जन है। अगर डेसिमल नहीं है तो जस्ट क्या करना है ग्रुपिंग, डेसिमल नहीं होगा तो जस्ट क्या करोगे ग्रुपिंग करने वाले हो। हो गया डन। और इसका रिवर्स भी क्या करना होगा, तो रिवर्स भी एक ही है। ऑक्टल टू बाइनरी करोगे तो भी क्या करोगे तुमको 3 बिट्स, एंड हेक्सा को बाइनरी में करना होगा तो 4 बिट्स, ठीक है। ये कर लिया सभी लोगों ने, ठीक है। चलो अभी देखते हो ऑक्टल, इसका रिवर्स, ये 4 नंबर वाला ऑक्टल टू बाइनरी, ऑक्टल टू बाइनरी एंड हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, ऑक्टल टू बाइनरी एंड हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। सो कोई भी एक ऑक्टल नंबर, कोई भी एक ऑक्टल नंबर, सपोज मैंने यहां पर बोला 350.72, ऑक्टल नंबर में 0 से लेकर 7 तक के डिजिट्स आते हैं, क्या करना है बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। चलो हेक्साडेसिमल, सब F3D1.2C, हेक्सा को क्या करो बाइनरी में कन्वर्ट करो, ठीक है। चलो कन्वर्ट करना है, ये सबको सेपरेट सेपरेट है। 3 को क्या करोगे 3 बिट्स में लिखना है, 5 को 3 बिट्स में लिखना है, 0 को 3 बिट्स में लिखो, 0.7 को 3 बिट्स में लिखना है, 2 को भी क्या करना है 3 बिट्स में लिखना है। 3 बिट्स में लिखना अगर नहीं आता है तो अगेन क्या करोगे ऐसे बॉक्स बनाना 1 2 4। चलो कितना लिखना है 3, 3 के लिए क्या करना है 2 and 1 3, तो यहाँ पर क्या करोगे 1 1, ये क्या हो गया 0। क्लियर है यहाँ तक। चलो वापस देखो कितना लिखना है अभी बोलो 5, 5 लिखने के लिए क्या होगा 4 प्लस 1 5, तो यहाँ पर क्या आएगा 1 1, ये क्या हो गया 0, करेक्ट। एंड 0 लिखना है जस्ट 0 0 0। क्लियर है यहाँ तक। चलो 7 लिखने के लिए क्या करोगे 4 प्लस 2 प्लस 1 कितना आएगा 7, ऑल वंस, ऑल वंस। एंड 2 के लिए क्या आएगा
010, इसके लिए आंसर क्या आएगा 010। हर डिजिट का सेपरेट क्या किया मैंने, 3 बिट्स में कन्वर्जन किया। एंड अभी बस क्या करना, लेफ्ट से लेकर राइट तक लिखते जाना। 011 101 000 पॉइंट 111 010 बाइनरी हो गया। चलो यहां पर अभी देखो सबका सेपरेट एफ कितने बिट्स में लिखना है, 4 बिट्स। एफ का मतलब कितना होता है 15, 15 मतलब ऑल वंस, 15 मतलब ऑल वंस। 8 + 4 12 + 2 14 + 1 15। चलो 3 लिखना है, 2 + 1 3 और रिमेनिंग बिट्स 0, रिमेनिंग बिट्स 0। ठीक है नेक्स्ट। चलो डी कितना होता है, डी मतलब 13, डी इज 13। सो 8 + 4 12, 12 + 1 13, रिमेनिंग 0, तो 1101 करेक्ट। आ रहे हैं ना सभी लोगों को। 1 का क्या आएगा 0001, 2 का कितना हो जाएगा 0010 एंड सी इज नथिंग बट 12, सो 1100। तो ऐसे बॉक्सेस में वहां पर तुम लिख सकते हो। ठीक है एंड फिर क्या करोगे, अरेंज कर कर आंसर लिखना है, लेफ्ट टू राइट लिखते जाना है। ऑल 4 1s 0011 1101 0001 पॉइंट 0010 1100। यस ठीक है लिख लो। करो क्लियर, ये आ जाएगा ना। डेसिमल टर्म नहीं चाहिए, डेसिमल नहीं होगा तो सबसे आसान तरीका क्या है, ग्रुपिंग। एंड कन्वर्जन में ऑक्टल होगा तो 3 का 3 बिट्स, हेक्साडेसिमल अगर होगा तो 4 का ग्रुपिंग। ठीक है एंड काउंटिंग करते आना चाहिए तुम लोगों को। देखो काउंटिंग मतलब क्या क्या, ये मैंने क्या लिखा 1 2 4 8 लिखा, मतलब क्या लिखा मैंने, ये 2 का पावर लिखा है, 2⁻0 2⁻1 2⁻2 2⁻3। ये जस्ट कितने भी बिट्स रहने दो, तुमको ऐसे काउंटिंग करते आना चाहिए, ये काउंटिंग करते आना चाहिए, ये काउंटिंग करते आना चाहिए है। ये 2⁻0 2⁻1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2⁻10 1024 2⁻11 2048 2012 4096। ठीक है लुक चलो अभी बाइनरी को ऑक्टल हेक्सा में कन्वर्ट करते हैं एंड ऑक्टल हेक्सा को क्या क्या बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, मतलब बाइनरी का भी टास्क क्या हो गया ओवर। अभी क्या बच गए, अभी जस्ट 2 ही नंबर बचा है। ऑक्टल को क्या करो हेक्सा में कन्वर्ट करो, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल एंड हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल, लास्ट कन्वर्जन हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। इसमें भी क्या करना है तुमको, ग्रुपिंग करना है, बट इसमें एडजस्टमेंट क्या करोगे, ऑक्टल को हेक्सा डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं करते आता, तो एक बार के लिए ऑक्टल को क्या करो, ऑक्टल को एक बार बाइनरी में कन्वर्ट करो, फिर बाइनरी को हेक्सा में कन्वर्ट कर दो। हेक्सा को एक बार बाइनरी में कन्वर्ट करो, बाद में क्या करो ऑक्टल में कन्वर्ट करो, मतलब ग्रुपिंग तो करना बट इंटरमीडिएट बाइनरी कन्वर्जन करना है, उसके बाद में ग्रुपिंग, इंटरमीडिएट बाइनरी एंड देन ग्रुपिंग, ऐसा याद रखना, इंटरमीडिएट बाइनरी एंड देन ग्रुपिंग। क्लियर। ये कैटेगरी ऐसा कोई टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ नहीं है, मैंने बनाया कैटेगरी, इस कैटेगरी वाइज अगर किया तो याद रहता है, नहीं तो इतने कन्वर्जन से किसको किस में कन्वर्ट किया फिर कंफ्यूजन क्रिएट होता है। क्लियर हो रहा है यहाँ तक। तो इंटरमीडिएट बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करके हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे ऑक्टल टू हेक्सा एंड हेक्सा टू ऑक्टल। एनीवन ऑक्टल नंबर बोलो। चलो 765.32 लिख दिया, चलेगा। ऑक्टल को क्या करना है, हेक्सा में कन्वर्ट करना है। डन। ऑक्टल को क्या करेंगे, हेक्सा में कन्वर्ट करेंगे। कोई भी एक हेक्साडेसिमल नंबर, सपोज ABC पॉइंट D5 किया, हेक्साडेसिमल को क्या करना है हम लोगों को, ऑक्टल में कन्वर्ट करना। कोई डेसिमल टर्म है क्या, कोई डेसिमल टर्म नहीं, कोई डेसिमल टर्म नहीं हुआ मतलब क्या करोगे, ग्रुपिंग। ठीक है जस्ट क्या करना है, ग्रुपिंग। 8 को 16 में कन्वर्ट करना है, 8 मींस ग्रुप ऑफ 3 बिट्स को ग्रुप ऑफ 4 बिट्स में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर ग्रुप ऑफ 4 बिट्स को क्या करोगे, ग्रुप ऑफ 3 बिट्स में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो एक बार के लिए ये 8 लिखा हुआ ना, 8 ऑक्टल लिखा है, इसके लिए एक बार के लिए क्या करो, ग्रुप ऑफ 3 बिट्स में कन्वर्ट करो। यहाँ पर ग्रुप ऑफ 3 बिट्स में कन्वर्ट कर दो, ये मैंने क्या लिखा 7, ये यहाँ पर क्या लिखा है 6, ये क्या लिखा है 5 पॉइंट
ये क्या है 3 और ये क्या है 2। डन। काउंटिंग करते आएगा ना तुम लोगों को। एंड एक बार 3 बिट्स में लिख लिया, तुमको क्या करना है, तुम्हारा टारगेट क्या है, हेक्सा में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इसको एक बार अरेंज करके लिख दो, 111110101.0110110, ये एक बार के लिए किस में कन्वर्ट किया तुमने, बाइनरी में। और फिर वापस क्या करोगे, 4 बिट्स का ग्रुपिंग, ये 4 बिट्स का ग्रुपिंग करना, ये 4 बिट्स का ग्रुपिंग किया, पॉइंट के लेफ्ट साइड एंड पॉइंट के राइट साइड का क्या करोगे, ग्रुपिंग करोगे। ठीक है, चलो ये नंबर क्या है 0101, ये क्या है बीच में 4 टाइम्स 1, यहाँ पर क्या है 1 और पीछे क्या लगा देना, 3 एक्स्ट्रा 0 लगा देना है। ये क्या हो गया 0110, ये 10 लास्ट में एक्स्ट्रा 2 0 लगाए। ठीक है, क्लियर हो रहा है यहाँ तक। चलो काउंटिंग करो अभी, काउंटिंग करते आएगा ना, 1248 1248 1248 1248 कितना आ गया, ये 5, 1248 कितना हो गया 15, 1248 कितना आ गया 1, ये भी 1248 कितना आया 6, 1248 कितना आया 8। और किस में कन्वर्ट करना है, हेक्सा में। हेक्सा मतलब 15 मतलब क्या होता है एफ, तो इसका आंसर हो गया 1F5.68 हेक्सा। इंटरमीडिएट बाइनरी, इंटरमीडिएट क्या किया हम लोगों ने, बाइनरी में कन्वर्ट किया। एक बार के लिए बाइनरी में कन्वर्ट करना है, फिर निकालते जाए। तुमको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना चाहिए, सिर्फ देख देख कर फायदा होता नहीं है। क्लियर है यहाँ तक, 1F5.68। चलो अभी क्या करना है, हेक्सा को क्या करने वाले हम लोग, ऑक्टल में कन्वर्ट करने वाले हैं। पहले 4 बिट्स और देन 3 बिट्स। हेक्सा है मतलब क्या, 4 बिट्स में आंसर है, 4 बिट्स को क्या करो 3 बिट्स में कन्वर्ट करो। चलो 4 बिट्स में लिखना है, ए का मीनिंग कितना होता है 10, एंड 4 बिट्स में कैसे लिखोगे 1010 तुमको इधर देखो सब लोग, अगर तुमको थोड़ा फास्ट यहाँ पर देखो 1248, सब लोग यहाँ पर देखो, थोड़ा फास्ट अगर लिखना होगा, लुक 1 लिखना है 1, फिर क्या लिखना है 2, करेक्ट। सपोज क्या लिखना है 3, 2 + 1 3, क्या लिखना है 4, ये हो गया 4, क्या लिखोगे 5, 4 + 1 5, क्या लिखना है 6, 4 + 2 6, 7 लिखना है, 4 + 2 + 1 7, 8 9, 8 + 2 10, 8 + 2 + 1 11, 8 + 4 12, 8 + 4 + 1 13, 8 + 4 + 2 14, 8 + 4 + 2 + 1 15। क्लियर है, ये 4 बिट्स में काउंटिंग किया, तुमको 3 बिट्स में काउंटिंग करना है, 3 बिट्स में काउंटिंग करो। सो A is nothing but 10, B is nothing but 11, C is nothing but 12 point, D is nothing but 13 एंड 50101। ये 4 बिट्स में सबसे पहले मैंने क्या किया, 4 बिट्स में उसको लिखा, हेक्साडेसिमल लिखा, मतलब क्या किया 4 बिट्स में उसको लिखा। एक बार के लिए क्या करोगे, अरेंज करके लिख लेना, 1010 1011 1100 पॉइंट 11010101, ये क्या किया एक बार के लिए इंटरमीडिएट बाइनरी में क्या किया, कन्वर्ट किया, इंटरमीडिएट बाइनरी में क्या किया, कन्वर्ट किया। ठीक है, और उसके बाद में क्या करना है तुमको, ऑक्टल मतलब 3 बिट्स में क्या करना है, ग्रुपिंग करना है। ये पॉइंट के बाद में ये 3 बिट्स, करेक्ट, ये वाले 3 बिट्स, डन, नेक्स्ट 3 बिट्स एंड नेक्स्ट 3 बिट्स। क्लियर हो रहा है, पॉइंट के लेफ्ट साइड एंड पॉइंट के राइट साइड 3 बिट्स 3 बिट्स 3 बिट्स, सेपरेट लिख लो, 101 010 111 100 पॉइंट 110 101, और लास्ट में एक्स्ट्रा क्या लगाना, ये 0 लगा देना। अब ये 3 बिट अभी तुमको काउंटिंग करते आना चाहिए, बोलो ये कितना है 5, गुड, ये 2 7 4.652, 5274.652 ऑक्टल में कन्वर्ट कर दिया। सो दिखने में बहुत बड़ा नंबर आया, बट इतना कॉम्प्लिकेटेड इसमें कुछ था ही नहीं। क्लियर है यहाँ तक।
ऑक्टल टू हेक्सा, यहाँ पर क्या किया, ये ऑक्टल टू हेक्सा में कन्वर्ट किया, एंड हेक्साडेसिमल को क्या किया, ऑक्टल में कन्वर्ट किया। क्लियर? आ जाएगा सभी लोगों को? तो क्या प्रैक्टिस करने वाले हो? जिसका सब्जेक्टिव एग्जाम है, प्रीवियस एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर निकालना, उसमें जितने भी कन्वर्जन रिलेटेड क्वेश्चन होंगे सॉल्व करोगे। जिसका एंट्रेंस का एग्जाम होगा वो भी क्या करेगा, प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन निकालना है, सॉल्व करते जाना है। सेम क्वेश्चन रिपीट होने वाले क्या? सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं होने वाले, बट प्रॉब्लम वही होगा, बस क्या चेंज होगा, वो डिजिट चेंज होने वाला है। तो तुम अपने आप से क्या करो, रैंडमली तुम कोई भी नंबर ले लो, एंड कोई भी नंबर लेकर एक दूसरे में क्या करो, कन्वर्ट करना स्टार्ट करो। ठीक है? कोई डाउट आता तो व्हाट्सएप करो। डन? चलो बाय बाय।